अस्सलाम अलैकुम। कल कुछ शेरी के साथ बेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान के अवाम बिलखसूस सूबा सिंध के अवाम अल्ताफ़ हुसैन बानी एम क्यूब के उस बयान के बाद इस पोजीशन में हैं कि वो ये देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से पाकिस्तान में क्या पोजीशन हुकूमत ले रही है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि जूं की तूं सूरत हाल है और अल्ताफ़ हुसैन का अपने आमद का जो उन्होंने ऐलान किया है उनका अभी तक कोई सूरत हाल सामने आई नहीं है। बहरहाल अवाम जो उनके चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान आ जाएं, मगर अभी जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि बहरहाल सियासत का आगाज़ उनकी हो गया है। वो जो परचम लेके चल रहे थे महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो परचम लेके एक बार फिर आफाक अहमद मैदान में आ गए। अब आफाक अहमद का ये सफ़र जो शुरू हुआ है, अवाम कराची के अवाम बिलखसूस यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान के यानी कि हुकूमतों ने जो माजी में भी रही जिस तरीके से अमन कायम करने में अपना किरदार अदा किया है, बिलखसूस कराची के अमन कायम करने में, तो ये अमन बर्बाद ना हो, यहाँ का कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो रस्सा कशी की या खींचातानी की या कशीदगी की फ़िज़ा जो माजी में जिस तरह कौमों के दरमियान में फैलाई गई या फैली थी, तो इससे चाहते हैं कि ये सूरत हाल ना हो। मगर बहरहाल उनकी ये भी ख्वाहिश है कि आफाक अहमद की भी तहरीक उनके मसले मसाइल और जो एहसास महरूमी वो भी हल कराए और उसमें उनकी आवाज़ बुलंद करे उसके हवाले से, और इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन के भी आमद के वो मुंतज़िर हैं। उर्दू कराची के अवाम मुंतज़िर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन के भी बहरहाल, मगर अल्ताफ़ हुसैन को भी इस सूरत हाल का इदराक है और वो भी अपने कानूनी तरीक़ेकार तमाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से वो उन अदारों को भी मुखातिब करके ख़तूत भी लिख रहे हैं और उनके हवाले से अपने वीलाग भी बना के भेज रहे हैं कि जनाब माजरत खाना रवैया है जिसमें उनका और कुछ उनका पाकिस्तान के हवाले से अपनी सोच का वो मुजाहरा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के एक मुहिब्बत वतन शहरी के नाते वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात पर उनके दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्ताफ़ हुसैन ये कह रहे हैं। अब लाजमी अल्ताफ़ हुसैन पे तो पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम है कि भाई जनाब पाकिस्तान का उन्होंने मुखालिफन में नारा लगाया था, तो आज अल्ताफ़ हुसैन ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह हमारे फ़ौजी जवान सरहदों पर कुर्बानी दे रहे हैं, जिस तरह वो अपने दिफा कर रहे हैं सरहदों का, तो उस पर उनकी यानी कि शहीद होने पे भी उनको बड़ा अफसोस है, बेगुनाह जानों पे भी यहाँ पाकिस्तान में अफसोस है। तो वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की बका के खातिर उनकी खिदमत ली जाएँ। वो पाकिस्तान की बका के खातिर मुल्क में आना भी चाह रहे हैं और पाकिस्तान के उन अनासर के ख़िलाफ़ जो मुल्क से बाहर गए हुए नाराज़ होकर या उनकी कुछ ऐसे जो अनासर हैं उनसे भी वो कहते हैं कि अगर मुझे दरमियान में डाला जाए या मुज़ाकरात के हवाले से कोई रास्ता निकाला जाए उन अनासर के लिए, तो उसमें वो अपना किरदार अदा करने को अल्ताफ़ हुसैन तैयार हैं। तो इस ज़मन में ये उनकी एक सोच में तब्दीली आई है। तो बहरहाल इस तब्दीली को भी अरबाब इक़्तिदार देख रहे होंगे, पाकिस्तान की हुकूमत देख रही होगी, पाकिस्तान की रियासत देख रही होगी। अब इस ज़मन में जो सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी अहम फ़ैसला ले सकती है रियासत। बहरहाल रियासत जो भी फ़ैसला लेगी वो पाकिस्तान के मफाद को अव्वलियत देते हुए रखेगी, पाकिस्तान के मफाद को पहले तरजीह देगी, फिर कोई किसी शख्सियत के हवाले से कोई फ़ैसला करेगी। तो हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो फ़ैसला हो उसको पाकिस्तान को सबसे बड़े मुक़द्दम रखा जाए हर फैसले में। पाकिस्तान के अदारे भी यही चाहेंगे। पाकिस्तान के यानी कि जो तशवीशनाक सूरत हाल है जैसे KPK में भी है और बलूचिस्तान में भी है, जो उन्होंने कहा है कि ISPR के भी कि गवर्नेंस की गैप है, यानी कि जो उसकी यानी कमज़ोरी है
गवर्नेंस, ये एक हकीकत है ये बात कि कोई KPK की हुकूमत भी किसी काबिल नहीं रही, वहाँ भी दहशत गर्दों के उरूज है और वहाँ आए दिन वाक़यात होते जा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान में, और अगर इन हालात को सही करने में हुकूमत पाकिस्तान को जो रहनुमाओं की, मुझे याद आता है कि एक ज़माने में नवाबज़ादा नसरुल्लाह थे, वो सियासी रहनुमाओं थे, वो पाकिस्तान में अलाइंस भी बनाते थे, वो हुकूमत को मुज़ाकरात भी हुकूमत से करते थे और वो कामयाब मुज़ाकरात होते थे। तो बहरहाल ये गैप आ गया है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगर अल्ताफ़ हुसैन की भी खिदमत दी जाए पाकिस्तान में, तो अगर उनकी सोच में तब्दीली आई है, अगर उनकी सोच पाकिस्तान के हवाले से वो सोच रहे हैं, पाकिस्तान के अमन व अमान के हवाले से सोच रहे हैं और पाकिस्तान में वो कुछ करने का ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करके, हुकूमत से भी उन्होंने कहा है, पाक फ़ौज के साथ मिल के वो काम करना चाहते हैं, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है बाकायदा अपने विलात में। तो बहरहाल उन पे अवाम भी उनकी ये चाहती है, एक अवाम की अक्सरियत उनकी हिमायत याफ्ता भी है, हिमायत करती भी है, और लाजमी अगर जो लीडर भी है मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल होंगे। और ये सियासी रहनुमा जो है हमारे, ये इस वक्त मैं समझता हूँ नाकाम हुए हैं, खुसूसन बलूचिस्तान की क़यादत भी ज़्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, जिसका इजहार कर चुके हैं ISPR के नुमाइंदे। और इसी तरीके से KPK का हुकूमत, वो तो है ही हुकूमत की मुखालिफ हुकूमत है, जो जिनके लीडर भी ये कहते हैं कि जनाब वो इस तरीके के उनके बयानात आते हैं। तो बहरहाल उनसे ऐसी तवक्को की जा सकती है, मगर बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सरफराज बख्शी की, तो इनको भी इस पे अमन व अमान के मसले पे जहाँ लैप्स हैं, गैप्स हैं, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दिया जाए, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं, और इस मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अगर बलोच लीडरों से भी मुज़ाकरात हो जाएं, और बलोच लीडरों के हवाले से पाकिस्तान के मुहिब वतन रहनुमा हैं, बड़े बड़े जादीदा रहनुमा हैं, मशाहिद हुसैन हैं, बड़े बड़े खानवादों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुहिब वतन सोच रखने वाले रहनुमा हैं, अल्ताफ़ हुसैन भी कह रहे हैं वहाँ से, उनसे भी बात मुज़ाकरात करके उनको इस लाइन पे अगर बैकडोर डिप्लोमेसी मुज़ाकरात हों तो वो भी करके, और कुछ शराइत पे कुछ इस तरीके की बातचीत करके पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, हम ये कह सकते हैं कि हम पहले भी कहते रहे कि कंट्रोल डेमोक्रेसी होगी। अब बेलगाम यहाँ किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा जाएगा कि जनाब वो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को भी गालियाँ दे रहा है, पाकिस्तान के अदारों को भी गालियाँ दे रहा है और सियासत भी कर रहा है। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में वही सियासत होगी जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगी, पाकिस्तान के अदारों को यानी कि पाकिस्तान के मजबूत करेगी, अदलिया को मजबूत करेगी, पाकिस्तान रियासत को। बहरहाल इस ज़िम्न में पाकिस्तान के अदारों को भी कोई फ़ैसले अहम लेने पड़ेंगे, और पाकिस्तान की हुकूमत को, शहबाज शरीफ को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए अमन व अमान की मखदूस सूरत-ए-हाल पे। इस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन की जो अपील है उस पर भी शहबाज शरीफ को भी गौर करना चाहिए, और इनको भी कुछ करवट लेनी चाहिए नवाज शरीफ को भी, कि एक कोई लीडर अगर ये चाह रहा है कि उस पर मुहिब वतन सोच अपना ली है उसने, और वो मुहिब वतन सोच पे मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में आना चाह रहा है और अपीलें कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें मुज़ाहिका नहीं है अगर उनके साथ मुज़ाकरात करके, उनसे बात करके, उनके नुमाइंदे से। हाँ, अगर वो कोई ऐसे उस पर मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो फिर कोई आप ये कह सकते हैं कि ज़रा हमने उनकी राय का एहतराम किया मगर वो इस पर कायम है कि इलेक्शन कराओ या क्या था। तो उस सूरत हाल को आप देखते हैं अवाम को। अब उन्होंने पाकिस्तान के इसमें उन्होंने नज़रिए के तहत पाकिस्तान के मफाद के लिए उन्होंने अपील की है, तो उस पर भी कान धरने चाहिए। और जो बलोच रहनुमा भी अपील कर रहे हैं पाकिस्तान की बका के लिए, उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जो पाकिस्तान में जो मुहिब वतन उन बलोच रहनुमाओं की बात नहीं करे जो पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते। जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेगा उससे तो कतई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना होने भी चाहिए।
ہر پاکستانی کی رائے ہے، جو پاکستان کے شہریوں کو قتل کرے، پاکستان کے مسلح افواج پہ حملے کرے، تو وہ ایسے سے مذاکرات کسی صورت میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں مگر کوئی محب وطن سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی یہ سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے تو فیصلے لیے جائیں۔ میں سمجھتا ہوں اس میں عشرت العباد کی بھی خدمات لی جائیں، اس میں پاکستان کے جہادیدہ سیاستدانوں کی خدمات لی جائیں، پاکستان کے بہترین مفاد میں، پاکستان کی بقا کی خاطر۔ یہ بہت ضروری ہے اس وقت پاکستان کی جو مخصوص صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یقیناً پاکستان کے ارباب اقتدار اس طرف بھی توجہ دیں گے اور الطاف حسین کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔